अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, हम तो हमेशा से ये कहते रहते हैं कि भाई बांग्लादेशी आज भी हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। ठीक है, जो भी गलत फहमियाँ हुई, जो भी मामलात हुए, उन्हें यकीनी तौर पे उसमें उस वक्त की दोनों गवर्नमेंट्स का कसूर था या दोनों लोगों का कसूर था, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान टूट गया और बांग्लादेश अलग हो गया। अच्छा, हम ये शुरू से कहते आए हैं, लेकिन इंडियंस ये प्रोपोगेशन करते थे कि बांग्लादेशी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। आज जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसमें भारत बजाते खुद मान रहा है कि हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स बांग्लादेश में लगाए, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो बांग्लादेशी हैं, ये इनके दिलों से पाकिस्तान को नहीं निकाला जा सकता है, इनके दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता है। पाकिस्तान को आज भी ये अपने दूसरे घर के तौर पर ही देखते हैं। और भारत बिलशमूल जो इस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की, उन्होंने इस चीज को मान लिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में ही जो है वो ना सिर्फ बांग्लादेशियों की मोहब्बत है, बल्कि जो है वो बांग्लादेशी भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी में बता रहा हूं, लेकिन एक खबर आपको बताता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि इंडियन न्यूज़पेपर ने जो है, जो इंडियन वेबसाइट ने छापी है, उसके बाद ऑल टुगेदर चीजें बदल गई हैं। वो मैं आपको बताता हूं कैसे अब भारत बजाते खुद कैसे मान गया है कि भाईजान जो बांग्लादेशी हैं वो पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं, और इस कदर मोहब्बत करते हैं कि जिस बंदे ने, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में कायद आजम है मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे वो हमारे फादर ऑफ द नेशन है, इसी तरह से जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान के जो है वो जो मुजस्समों को भी तोड़ दिया गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवाया था। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में। आप पहले खबर सुने, साथ बाद में जो है मैं आपको इसकी सारी तफसील बताता हूं कि असल में हुआ क्या है। तो नाज़रीन, ये इंडियन वेबसाइट है और ये इंडियन वेबसाइट ये खबर छापती है, सुनिए जरा, एक्सक्लूसिव एंटी मोदी प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश बैक्ड बाय पाकिस्तान सेज ऑफिशियल। वो ये कह रहे हैं, अच्छा ये मान रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जितने सारे प्रोटेस्ट्स हुए बांग्लादेश में मोदी के खिलाफ, अच्छा कोई इस किस्म का जो है वो प्रोटेस्ट पहले से डिजाइन नहीं किया गया था। 26-27 को मोदी ने वहां पे गए, अब वहां पे होके आ गए हैं, लेकिन स्टिल जो आग ये वहां बांग्लादेश में लगाए हैं उसकी तपश अभी भी लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी भी वहां पे हंगामे हो रहे हैं, अभी भी जो है वहां पर लोग सड़कों पे बाहर हैं। अच्छा, इंडिया ये कहता है कि ये जो लोग इस वक्त सड़कों पे बाहर हैं इन्हें बैक कर रहा है पाकिस्तान, इन्हें बैक कर रही है आईएसआई। मेरा छोटा सा सिंपल सा सादा सा सवाल है, मैं ये कहता हूं, मैं आपकी बात फर्ज करें 1 मिनट के लिए मान जाता हूं, ठीक है जी, ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये अपने सच्चे दिल से बाहर नहीं निकले, ठीक है, इन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है या पाकिस्तान इन्हें फंड कर रहा है या आईएसआई फंड कर रही है। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप नक्शा देखें, ये नाज़रीन नक्शा है, यहां पाकिस्तान है, यहां भारत है, ये बीच में बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश की पाकिस्तान से कोई सरहद नहीं मिलती है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बॉर्डर है किसके साथ? इंडिया के साथ। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है किसके साथ? इंडिया के साथ। बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कौन पसंद करता है? इंडिया, यानी कि मोदी वहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सके और अपनी उस आइडियोलॉजी को प्रूव किया जा सके कि पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का जो जन्म था या पाकिस्तान की जो पैदाइश थी ये सिरे से ही गलत थी। सिर्फ इस बात को प्रूव करने के लिए ये बांग्लादेश को जो है वो इतना सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप ये सारा कुछ बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप क्या बांग्लादेशी लोगों से पाकिस्तान की मोहब्बत निकाल पाए या नहीं निकाल पाए? उसकी वजह ये देखें, जो ही मोदी वहां पर पहुंचे एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लोग वहां से निकल आए। और अब अजीब बात, स्ट्रेंज बात क्या बताऊं मैं आपको, वो ये कि जो शेख हसीना है, वो जो इस वक्त जो शेख हसीना है, ये शेख मुजीबुर रहमान, इन्हें कहा जाता है बंगा बंधु कहा जाता है, जैसे हमारे यहां उर्दू में कहा जाता है कायदे आजम, इस बंगाली में कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन को बंगा बंधु। तो ये जो बंगा बंधु है शेख मुजीबुर रहमान, इनका मुजस्समा शेख हसीना लगाना चाहती थी। इनके मुजस्समे को आज तक, जैसे कि कायदे आजम के मुजस्समा को पाकिस्तान में लगाने देना चाहे, लेकिन
आज भी यहां पर लोग जो है वो उन्हें मुजस्समा नहीं लगाने दे रहे। वो जो एक बड़ा सा स्टैचू लगा रहा था इन्होंने, वो बहुत बड़ा स्टैचू उन्होंने एक प्लान किया था, वो नहीं लगाने दे रहे। वजह ये है, इसके पीछे बेशुमार वजूहत आता। कुछ तो कहते हैं जी ये एंटी रिलीजन एक एक्ट है, इस वजह से नहीं लगाने दे रहे। बांग्लादेशी गवर्नमेंट कहती है जी ये लोग जो एंटी रिलीजन वो ये समझते हैं कि ये काम एंटी एक रिलीजन है, इस्लाम में इजाजत नहीं है, इसलिए नहीं लगाने देते। तो भाई अब बाकी सारे मुल्कों में तो इस्लाम मुजस्समे बने हैं, उस पर तो इस्लाम कुछ नहीं कहता है। मसला ये है कि आपके लोग ये चाहते नहीं कि एक ऐसे बंदे का मुजस्समा लगाया जाए जिसने उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया। गो मैं ये कहता हूं कि दोनों की गलतियां हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो है वो बांग्लादेशी अवाम जो वहां पर तब थी उससे ज्यादतियां हुई हैं, उन्हें फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये बाय बर्थ एक हैं, ये दोनों एक ही मुल्क की दो शाखें हुई हैं, तो इसलिए इनके दिलों से नहीं निकला जा सकता। अब इस मामले के बाद अब ये देखें, जब जो मोदी इस वक्त जो इंडियन अखबार छाप रही है उसके पीछे एक वजह है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। जो ही मोदी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ तो जो बांग्लादेश का ऑफिशियल पार्लियामेंट का ट्विटर हैंडलर है उससे एक ट्वीट हुई और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला हो रहा है ये पाकिस्तान से बैक कर रहा है और आईएसआई बैक कर रही है। उन्होंने कहा वी सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक पीपल ऑफ बांग्लादेश कंडेम्स द अटेम्प्ट बाय द पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई। अच्छा, मैं ये कहता हूं ठीक है ये सारा कुछ पाकिस्तान करा रहा है, मान लेते हैं, तो फिर जो आपने अरबों डॉलर यहां पे लगाए फिर उसके ऊपर आपके ऊपर लाम एन नून ते, आपने यहां पे इतना पैसा खर्च कर दिया फिर भी आप कुछ कर नहीं ना पाए, तो फिर आपको मैं इस्लाम एन नून ते के अलावा कुछ नहीं कह सकता। इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास आपके लिए नहीं है। यानी कि वो बांग्लादेश जैसा पाकिस्तान का बॉर्डर ही नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान उधर जाके इन्वेस्ट भी कर देता है, लोगों को मोटिवेट भी कर लेता है, लोगों को मोबिलाइज भी कर लेता है, तो इस वक्त जो है वो फिर आप ऐसा करें, हाथ जोड़ें और जो इस वक्त जो इख्तिदार है वो लोगों को दे दे। और लोग पता किसे चाह रहे हैं इख्तिदार में? ये शेख हसीना जो एंटी पाकिस्तानी इस वक्त, और बाद में उन्होंने ये ट्वीट भी डिलीट करवा दिया। ये जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट रखती है ना, अब उस वक्त जब ये चूंकि ये साथ में शेख मुजीब की जो है वो सालगिरह भी मनाई जा रही थी, जो ही मोदी यहां पर आए, हुआ पता क्या, जो ही ये सारा कुछ कर रहे थे तो यहां पर एक इलाका है कुश्तिया, कुश्तिया में शेख मुजीबुर रहमान का एक छोटा मुजस्समा लगा हुआ था। तो इस मुजस्समे के चेहरे को बिगाड़ दिया गया जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान यानी कि बंगा बंधु जो कि उनके फादर ऑफ द नेशन है उनका बर्थडे था। वजह क्या है? वो आज भी अगर आप पैसे लगा के चाहें और फंड करके चाहें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोले, नहीं बोलने देंगे। अच्छा, एक और बंदा है जो इस वक्त इनके लिए जो है वो बड़ी जान का अजाब बना हुआ है, उसका नाम है जुनैद बाबू नगरी। जुनैद बाबू नगरिया जो है ये बाबू नगर में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि ये बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जिसे खालदा जिया हेड करती हैं, ये और ये जुनैद बाबू नगरिया, ये इनका जो इनकी पार्टी है या जिसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है ये जमात, कहा जाता है ये जमात इस्लामी का दूसरा विंग है। क्योंकि आपको पता है कि जमात इस्लामी के लोगों को चुन चुन के शेख हसीना ने फांसी लगाया है। क्यों? उनका जुर्म सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। अब इन्होंने मेरे ख्याल से इस जमात को तब्दील करके जो है वो दावतुल इस्लाम रख दिया है। तो अब ये लोग और बीएनपी खालदा जिया भी एंटी पाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ शेख हसीना। जब आज हमें बांग्लादेश से एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट सुनने को मिलता है तो उसके पीछे ये शेख हसीना वाजिद हैं। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ बजाते खुद अब अवाम हो गई है कि भाई एंटी पाकिस्तान बात मत करो, या क्योंकि शेख हसीना की आपको स्टेटमेंट याद है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये कहती हैं कि भाईजान आज भी जो जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है उसे सजा दो, और उनका इशारा जो है वो खालदा जिया की तरफ था। अब जुनैद बाबू नगरिया जो उनके गले की हड्डी बना हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो दारुल उलूम में पढ़ चुका है, वो पाकिस्तान में पढ़ चुका है एट द एज ऑफ 20, ठीक है, उसने कराची में पढ़ा हुआ है। तो आप किस तरह से निकाल लेंगे? और फिर अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कुछ नहीं मिलता है, भारत को कुछ नहीं मिलता है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे नाम लगा दिया जाता है जी आईएसआई करवा रही है, पाकिस्तान करवा रहा है, इमरान खान करवा रहा है, जनरल बाजवा करवा रहे हैं। यहां पर अगर इमरान खान और जनरल बाजवा आपसे ताकतवर इतने हैं कि वो इतने मीलों दूर बैठ के, यानी कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अगर यहां पर हैपनिंग करवा देते हैं, तो जो आपकी एजेंसीज हैं वो यहां पर क्या मतलब लड्डू पिठियां खाने के लिए बैठी है? वो यहां पर क्या करने के लिए बैठी हैं? अगर आपकी एजेंसियां, इंडियन एजेंसियां आपके प्राइम मिनिस्टर के उस विजिट को, जबकि आपको पता था कि यहां पर पंगा होगा, अगर आप नहीं सिक्योर कर सकते हैं तो फिर आप घर बैठें और मतलब घर के काम शाम करें, अमूरे खानादारी सीखें, आपके बस की ये बात नहीं है। फिर तो मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मैं बस यही इतना ही कहूंगा कि दिस इज द इंटेंस लव ऑफ बांग्लादेशी पीपल फॉर पाकिस्तान।
पाकिस्तान देखिए अलहदा हो गए, ठीक है, माजी से हमें सबक सीखना चाहिए, मोहब्बत बनानी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूं इंडिया से भी मोहब्बत बनाएं यार। आप क्या दिल में वो खार रख के बैठे हुए हैं कि आप जो है वो हमेशा हर चीज पे पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं? मोहब्बत बनाएं, आप भी जो है वो अपने लोग के साथ मोहब्बत करें, हम भी अपने लोग के साथ मोहब्बत करें, इकट्ठे प्रॉस्पर करते हैं, इकट्ठे तरक्की करते हैं। इकट्ठे तरक्की करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप हर चीज में सिर्फ बांग्लादेश को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के नजरिए को गलत साबित करने के लिए, ठीक है। तो 1971 में याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बना था तो उन्होंने पता सबसे पहले क्या बात की थी कि आज मैंने दो कौमी नजरिए को खलीजे बंगाल में डबो दिया है। यू नो, दीज वर द स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन लीडर्स एट दैट टाइम। So they think that कि हम will stretch out the love of पाकिस्तान फ्रॉम बांग्लादेशी पीपल्स हार्ट। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज चले इतने बरसों के बाद फिर अब दोनों जो पब्लिक है आपस में इकट्ठी हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, और ऐसे जो है वो यकीनी तौर पे दोनों मुल्कों में मोहब्बत बढ़ेगी। उम्मीद करते हैं आने वाले दिन जो है वो दोनों मुल्कों के लिए अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।